वेलकम टू एसआरसी लर्निंग। सी प्लस प्लस की लेक्चर की सीरीज में आज हम करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का नेक्स्ट पार्ट, रिलेशनल ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मेरा नाम है सुमित बजाज और आज हम इस लेक्चर में रिलेशनल ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। राइट। तो रिलेशनल ऑपरेटर की ओवरलोडिंग में सबसे पहले हमको ये समझना है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें रिलेशनल ऑपरेटर्स की, तो जैसे आपने दो वैल्यूज को कभी कंपेयर करना है, ग्रेटर निकालना है, लेस देन निकालना है, लाइक अगर हम देखें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड डबल इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये सब हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। राइट। अब जैसे हम देखना चाहते हैं कि ए बड़ा है बी से, है ना, तो जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं इनका आंसर ऑलवेज या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। ठीक है, बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब अगर हम इफ एल्स में लगाते हैं ए ग्रेटर देन बी, तो भी इसका आंसर 1 या फिर 0 में आएगा और उसके अकॉर्डिंग इफ का पार्ट या एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। लेकिन ये तो बात है ए और बी नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल की, प्रिमिटिव डेटा टाइप के वैल्यू की। हम जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं उसका रीजन होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सके। तो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे इस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाया जाएगा? अगर हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो मान लीजिए कि आपके पास एक क्लास है जिसका नाम है रिलेशन, और उसमें आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए R1 R2। ठीक है। अब R1 के अंदर आपने कुछ वैल्यू इनपुट करवाई, R2 के अंदर वैल्यू इनपुट करवाई। नाउ यू वांट टू चेक वेदर R1 इज ग्रेटर देन R2। नाउ R1 एंड R2 कोई ये कोई नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स। और हमने पिछले लेक्चर्स में ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के जो पर्पस है, जो रीजन है, जो हम कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वो क्यों कर रहे हैं, वो बेसिक एलिमेंट्री चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। क्या है वो? कि हम कभी भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर ऑपरेशंस करवाना चाहते हैं, यानी कि सेकेंडरी जो डेटा टाइप होते हैं, जैसे क्लास भी हमारे पास सेकेंडरी डेटा टाइप है, तो उसके जो ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि लाइक हमारे केस में R1 एंड R2, अगर हम उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करवाना चाहें तो वो हम कैसे करवाएंगे? तो उसके लिए हम उस ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं जिस ऑपरेटर का ऑपरेशन हम करवाना चाहते हैं। हम उस ऑपरेटर के जो भी हम ऑपरेशन करवाना चाहते हैं उस ऑपरेटर के साथ उस ऑपरेटर का फंक्शन क्रिएट करते हैं। लाइक दिस, अगर मैं ग्रेटर देन करवाना चाह रहा हूं तो मुझे इस तरीके का एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है क्लास के अंदर। अब ये क्या है? ये सिंबल है। ठीक है, ऑब्वियसली अभी हम सिंटेक्स को नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो सिंटेक्स है उसके हिसाब से चले तो ऑलरेडी वी नो कि रिटर्न टाइप, ऑपरेटर कीवर्ड, सिंबल जिसको ओवरलोड करना है, आर्ग्यूमेंट्स इफ एनी, एंड उसके बाद हम यहाँ पे अपना कोड मेंशन करते हैं, ब्रैकेट क्लोज। ये हमने प्रीवियस क्लासेस लेक्चर्स में भी पढ़ा है कैसे हम इसको फंक्शन को, ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। तो अगर हमें अब रिलेशनल ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी है तो वो हम कैसे करेंगे? हुँ? तो हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा रिलेशन, और उस रिलेशन क्लास के अंदर हम लेट्स से एक वेरिएबल ले लेंगे एक्स नाम का। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ऑब्वियसली बना सकते हैं, और इसके बाद हम इसको इनपुट भी करवाएंगे। इनपुट करवाने के बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे जो ग्रेटर देन ऑपरेटर का काम करेगा। सिंटेक्स क्या है एक बार देख लेते हैं। रिटर्न टाइप
क्या सिंटेक्स लिखवा है, रिटर्न टाइप ऑपरेटर कीवर्ड, दिस इज अ कीवर्ड, है ना, लिखते ही कलर व्हाइट हो जाएगा अगर हम टर्बो सी में कर रहे हैं तो। और सिंबल जिसको ओवरलोड करना है, इंट ऑपरेटर ग्रेटर देन, राइट, और यहाँ पे हम जो आर्ग्यूमेंट्स है वो देंगे और बीच में अपना कोड देंगे, ठीक है। तो अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा और कैसे इसको हम समझते हैं, तो इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे हमने क्लास बनाई एक रिलेशन नाम से, प्राइवेट के अंदर एक वेरिएबल लिया गया है एक्स, ये कंस्ट्रक्टर बनाया, डिस्ट्रक्टर बनाया, गेट डेटा, इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन बनाया, एक्स की वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट होगी। ये देखिए, ये जो हम फंक्शन बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। इसमें इसको एक मिनट के लिए हम हटा देते हैं अभी, यहाँ से कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब इसको अगर आप और ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि ये रिटर्न टाइप है, ऑपरेटर कीवर्ड, लिखते ही इसका कलर भी व्हाइट हो गया क्योंकि ये कीवर्ड है। ग्रेटर देन नाम का फंक्शन, क्योंकि हम ग्रेटर देन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्लास का नाम रिलेशन है और यहाँ पे हमने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट लिया न्यू ओबीजे, इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। इफ एक्स इज ग्रेटर देन न्यू ओबीजे डॉट एक्स, ये एक्स कौन सा एक्स है और ये न्यू ओबीजे वैल्यू कहां से आ रही है, ये आ रही है नीचे मेन प्रोग्राम से। तो मेन प्रोग्राम में चलते हैं, रिलेशन क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए, दैट इज obj1 obj2। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन यू कॉल गेट डेटा obj1 डॉट गेट डेटा, तो मेरा कंट्रोल गेट डेटा में जाएगा, obj1 के लिए कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट होगी। आई जस्ट शो यू कैसे होगी वो देखिए। यहां से कंट्रोल, यहां से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, अब ये obj1 डॉट गेट डेटा में जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं स्विच करवा रहा हूं यहां से गेट डेटा में, ठीक है। एक्स की वैल्यू मान लीजिए हमने डाली 100, तो ये कौन से ऑब्जेक्ट के लिए 100 हुई, obj1 के लिए हुई। हम देख सकते हैं obj1 के लिए x की वैल्यू कितनी हो गई, 100, 100, राइट। इसके बाद हम यहां से obj2 के लिए सेम फंक्शन कॉलिंग है, मान लीजिए हमने वैल्यू डाली 50। नाउ यू कैन सी obj2 की वैल्यू कितनी, obj2 डॉट एक्स 50, और obj1 की कितनी थी, एक बार अगेन चेक करते हैं 100, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहां पर इफ में लगाया है obj1 ग्रेटर देन obj2, व्हाट विल हैपन, यहां पे आइडियली ये एरर है, ठीक है, कि हम कभी भी किसी सेकेंडरी डेटा टाइप के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। पर चूंकि हमने ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ है बाय डिफाइनिंग द ग्रेटर देन फंक्शन, उस ऑपरेटर के नाम का फंक्शन आपको क्रिएट करना पड़ता है, जो हमने कर दिया, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया है आपको कि obj1 जो पहला ऑब्जेक्ट है वो फंक्शन कॉलिंग वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट आप देंगे वो एज एन आर्ग्यूमेंट ट्रीट किया जाएगा। तो obj1 डॉट ऑपरेटर ग्रेटर देन obj2, तो obj2 को जो कैच कर रहा है वो कर रहा है न्यू obj, ठीक है। और ये न्यू obj डॉट एक्स के अंदर obj2 वाली वैल्यू होगी, यानी कि 50 है, हमारे केस में कितनी है, 50 है, हमारे केस में 50 है, और पहले वाले की 100 है। अच्छा, ये जो एक्स है ये कौन सा एक्स होगा, जिसके थ्रू फंक्शन कॉल हो, अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसके साथ वह ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू फंक्शन कॉल हुआ है, और आर्ग्यूमेंट में जो आप भेज रहे हो obj2 वो जा रहा है न्यू obj, राइट। तो क्या 100 जो obj1 वाला एक्स है वो बड़ा है न्यू obj डॉट एक्स से, बिल्कुल बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो रिटर्न होगा 1। इसलिए हमने रिटर्न टाइप में इंट लगा रखा है, क्योंकि या तो हम इंटीजर वैल्यू भेज रहे हैं 1 या फिर 0, तो इसलिए हमने इंट लगा रखा है। अब इफ के अंदर 1 आने का मतलब क्या है, इफ के अंदर 1 आने का मतलब होता है ट्रू, और इफ के अंदर 0 आने का मतलब होता है फॉल्स। ट्रू मतलब इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और 0 मतलब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। फिर ये तो ट्रू है फिलहाल, तो इसका आंसर जो आएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसको दोबारा से रन करते हैं और मैं पहले की वैल्यू 100 ही डालता हूं,
लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू में 200 इनपुट करता हूं तो हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड ऑब्जेक्ट इज ग्रेटेस्ट, राइट। ठीक है, अभी हमने इसमें इक्वल टू चेक नहीं करवाया, अगर इक्वल टू करवाएंगे तो क्या आएगा बताइए, अगर दोनों की वैल्यू मैंने सेम इनपुट कर दी तो क्या आएगा, नीचे कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। हमने क्लास एक बनाई रिलेशन, एक वेरिएबल लिया एक्स, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इनपुट करवाया। मैं एक्स की वैल्यू को प्रिंट नहीं करवा रहा हूं, आप चाहे तो यहाँ फंक्शन एक बना सकते हैं शो डेटा के नाम से और उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। मेन पॉइंट ये, अच्छा इसका जो इंटरनल इंटरप्रिटेशन है वो ये है, वो भी मैंने लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने कमेंट बॉक्स में लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ obj1 ग्रेटर देन, इफ obj1 डॉट ऑपरेटर ग्रेटर ब्रैकेट में obj2। तो इसको ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसे लिखेंगे, सी प्लस प्लस इसको ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट करेगा। ऑपरेटर ग्रेटर देन नाम का फंक्शन होना चाहिए। लेट्स सी अगर आपने ये फंक्शन नहीं बनाया, मान लीजिए इस फंक्शन को मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूं, अब क्या होगा, अब प्रोग्राम में एरर है क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है, इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन आ रहा है, राइट। तो इसलिए आपको जिस भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, मैं हर लेक्चर में रिपीट कर रहा हूं ये लाइन, उसमें आपको उसको फंक्शन को उस सिंबल के नाम के फंक्शन को बनाना पड़ता है। इसी को ही तो ओवरलोडिंग बोलते हैं कि ऑलरेडी ग्रेटर देन ऑपरेटर पहले से डिसाइडेड है, उसके वर्क डिसाइडेड है, लेकिन हम उसको एक नया टास्क दे रहे हैं, दैट इज एन ओवरलोड। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है।